वेलकम इन माय चैनल मैजिकल पढ़ाई। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। Our first topic is the particles nature of matter. Anything that occupies space and has the mass and is felt by sense is called matter. जो भी चीज जिसमें मास हो, आप उसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे मैटर कहा जाता है। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हम लोगों के पुराणों में भी कहा गया कि सारी चीजें इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, और साइंस इस पे भी बिलीव करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्थान भी होते हैं। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हमेशा गति में रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ आकर्षण से बने होते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, when we get the matter then we just are talking about the states. This is basic of classification of types, basic upon the particles arrangement, basic upon energy of particles based upon distance between particles. 5 states of matter. matter के कितने स्टेट होते हैं? 5. नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट। हमने हमेशा से सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़ा है, लेकिन ये दो चीजें हमारे लिए नई हैं। इस क्लास में हम ये दोनों चीजों के बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये लिक्विड के और ये गैस के। अब इनमें जो इनके गुण हैं, द क्वालिटी ऑफ द मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, स्टेट्स ऑफ द मैटर, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सॉलिड। द फर्स्ट वन इज फिक्स शेप एंड द डिफिनिट वॉल्यूम। इसका शेप क्या होता है? एकदम फिक्स होता है। जैसे अगर हम बॉल लेते हैं, ठीक, कोई मौजूद या बैट अगर लेते हैं तो उसका आकार फिक्स है जब तक हम लोग उसे कट या कुछ नहीं करेंगे तो। लेकिन लिक्विड की बात करें तो नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस भी बर्तन में, जिस तरह के हम कंटेनर में पानी को रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम, ना ही इसका आकार फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। लिक्विड उसका डिस्टेंस सॉलिड से कुछ ज्यादा है, और गैस उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इनकम्प्रेसिबल। अब आप किसी सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट and that things is just going to broken, almost incompressible। थोड़ा बहुत हम लोग लिक्विड को कर लेते हैं हाईली कंप्रेस्ड, और गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड कर लेते हैं। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इसका डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। इसका डेंसिटी जो होता है बहुत ही कम होता है, और डेंसिटी इज लीस्ट, और गैस का डेंसिटी तो एकदम ही बहुत ही कम होता है। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। अब सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अट्रैक्शन फोर्स जो पार्टिकल्स हैं उसका बहुत ही मजबूत होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में तो एकदम वीक होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड उसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए वो सॉलिड है। लिक्विड में थोड़ा सा कम है और गैस में तो एकदम कम है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्लाज्मा नॉन इवेल्युएटेड। अ प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। आयनिक गैस है ये। अ प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर ये आयनाइज्ड है, आयनिक है, तो जरूर इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी ही जाएगी, और आयनाइज्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनाएगा। प्लाज्मा लाइक गैस हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड एन इंडिफिनिट वॉल्यूम एक्स आयोनाइज्ड गैस। अगर प्लाज्मा गैस के रूप में है तो गैस का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ना उसका शेप होता है ना ही कोई उसका वॉल्यूम होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नॉट ओवलेट। अब BeC इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे आता है। द साइंटिस्ट हु वर्क विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंस रिसीव अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। वी डोंट हैव टू नो मच अबाउट द BeC, बट इतना जाने कि
1995 में नोबेल प्राइज जो भी वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे थे उनको दिया गया था। द बीसी इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। यह क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड, यह हमें उस स्थिति में बीसीई का पढ़ना है उसके मॉलिक्यूल सॉलिड से भी ज्यादा नजदीक होते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड हैव अ डिफाइनेड द सेम थिंग्स व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू नो earlier, that is the same things about that, but we know something. Solid have a definite shape and a definite volume because the particles are locked into place. Yes, solid do not flow easily because the particles cannot move slide past one another. Solids are not easily compressible because there is no little free space between particles. It's very easy to know about that. Same things, microscopic explanation for the properties of liquid. इन सब चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो जो गुण पता चले हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लिक्विड्स आर नॉट easily compressible and have a definite volume because there is a little free space between particles. Liquid have an indefinite shape because the particles can slide past one another. Liquids flow easily because the particles can move slide past one another. यह इसका वॉल्यूम निश्चित होता है, शेप निश्चित नहीं होता है, इसे हम लोग स्लाइड कर सकते हैं और ये इसके जो एटम्स हैं इनके बीच में ज़्यादा गैपिंग होती है। और गैस के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, यह इसकी हर एक चीज़ लिक्विड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन कंप्रेसिबल भी ज़्यादा होता है। अब माइक्रो एक्सप्लेनेशन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा हैव एन indefinite shape and an indefinite volume because the particles can move past one another. एक दूसरे के खिलाफ इसके बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसीलिए इसका ना शेप निश्चित होता है ना वॉल्यूम निश्चित होता है। प्लाज्मा इजीली कंप्रेसिबल, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल भी है, और गैस के रूप में है तो क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जगह ज़्यादा है तो कंप्रेसिबल है। जितना ज़्यादा जगह रहेगा हम उतना ज़्यादा उस पर दबाव बना सकते हैं। और यह आयनाइज होता है, आयनिक होता है। आयनिक होने के कारण इसमें यह बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ DEC। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन अ सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। यह बहुत ही कम टेम्परेचर पे निर्माण होता है, इसीलिए इसमें एनर्जेटिक बहुत ही कम होता है सॉलिड से। पार्टिकल्स आर लिटरली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। एक ही स्पेस में लॉक रहते हैं, इसलिए इन्हें यह इंडिविजिबल माने जाते हैं। DEC शोज सुपरफ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। इसके पार्टिकल्स बिना किसी फ्रिक्शन के इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस, यू शुड सॉल्व इट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग हमेशा मैटर्स के स्टेट को चेंज करते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने पानी के 3 स्टेट्स हमेशा देखे हैं, सॉलिड, आइस, लिक्विड, गैस एज अ वेपर। ओके, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, इन हिंदी इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर एंड आयोडीन। अगर किसी चीज को हम डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल देते हैं, ठीक, और वेपर इनटू सॉलिड और वेपर से सॉलिड में बदल देते हैं, उसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन द ब्रिंगिंग द चेंज। यह उस सॉलिड पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो भी है उसके सॉलिड के जिस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरबाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट टू अ लिक्विड। अगर हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तो लिक्विड में बदलता है। जब हम लिक्विड को उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस तापमान पर सॉलिड गलकर लिक्विड में बदल जाता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। The melting point of ice is 273.16 K. The process of melting that is change in solid state in liquid state is known as the fusion. जो प्रोसेस सॉलिड का लिक्विड में बदलने का होता है उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर का चेंज होने के इफेक्ट क्या पड़ते हैं?
इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर हम लोग प्रेशर को बदलते हैं, किसी रबड़ को लेते हैं हम लोग इलास्टिक को और उसे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, अगर हम लोग उस पर प्रेशर लगाते हैं तो इसका आकार बदलने लगता है धीरे धीरे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 को कंप्रेस्ड करके उसे ईंट की तरह बना के बहुत ही हाईली प्रेशर पे रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट और डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यही CO2 जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं बदलता। दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। इस चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जो भी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो उसे तोड़ देता है अट्रैक्शन को, उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। यह हिडन होता है, यह आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, लेटेंट इसी को अप्रकट या गुप्त उष्मा कहा जाता है। फ्यूजन और वेपोराइजेशन, व्हाट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फ्यूजन है। वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपोराइजेशन है कि अगर लिक्विड को हम लोग गैस में बदलते हैं 1 kg लिक्विड को, तो वो वेपोराइजेशन है। Thus we can say that the pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को प्रभावित करता है। Our next topic is evaporation and boiling। Particles of matter are always moving and are never at rest। पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं इधर से उधर। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। इन सबके बीच में विभिन्न तरीके की काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी यू शुड नो दैट, गतिज ऊर्जा। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles get converted into water। In the case of liquid a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy, वहाँ पे higher kinetic energy होती है और यह एबल होती है कि वह अट्रैक्शन, लिक्विड के अट्रैक्शन को चेंज कर दे। दिस फोनेमेना ऑफ चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। और लिक्विड के वेपोराइजेशन में बदलने के, वेपर में बदल जाने के फोनेमेना को ही इवेपोरेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज सरफेस। अगर सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, यानी कि इवेपोरेशन तेजी से होने लगता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसे काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा मिलती है, गतिज ऊर्जा। तो यह जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है और तेजी से होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी, नमी, वो चीज़ है जो कि हवा में मौजूद रहती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनेट अमाउंट वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। निश्चित तापमान पे हवा बहुत ज़्यादा वाटर वेपर को नहीं रख सकती है। If the amount of water in the air already high, the rate of evaporation decrease। अगर पहले से ही वह बहुत ज़्यादा हाई है तो रेट ऑफ evaporation बहुत ही कम हो जाता है। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर evaporation। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही तेजी से evaporation होगा। evaporation causes cooling। evaporation के कारण ठंडा होता है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to region the energy lost during evaporation। and इवेपोरेशन के दौरान एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी के लॉस होने के कारण वहाँ पे ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज द बल्क फोनेमेना। यह एक बल्क घटना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। इसमें लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होता है। परिमाण क्या होता है बॉइलिंग का? इसमें लिक्विड वेपर में बदलता है। और इवेपोरेशन इज द सरफेस फोनेमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब इवेपोरेशन है कि यह अपने आप ही समुद्र का, जैसे है नदियों का पानी जो वेपर में बदलता है, उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। और बॉइलिंग अलग चीज़ है जिसे हम लोग बाहर से हीट एनर्जी देकर उसे करते हैं। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन। यह
टेम्परेचर का SI यूनिट है, वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और हमें टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है तो डिग्री सेल्सियस में ओनली वन हमें 273 को ऐड कर देना है। ओके, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, इसका साइन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में भी है तो इसमें हम 273 अगर ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। हेंस रिगार्डिंग एज अ बेटर स्केल देन सेल्सियस, सेल्सियस से इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। एटमोस्फियर, एटीएम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, एग्जैक्टली किसी चीज पर कितना प्रेशर मापा डाला गया है, यह एटमोस्फियर एटीएम से मापा जाता है। इसका ऐसा यूनिट प्रेशर का पास्कल है। 1 atmosphere equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. The pressure is an air atmosphere is called the atmosphere. एयर का जो एटमोस्फियर है, एयर का जो प्रेशर है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, समुद्र पे इसका प्रभाव होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, so this is your chapter. I hope that this is very good for you and it's help to understand this chapter. Thanks for watching me. Please subscribe my channel.